हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग के ऑप्शन आफ्टर द एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि एमएससी फिजिक्स करने के बाद अपने पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। एक नेट की प्रिपरेशन कब अपन को स्टार्ट करनी चाहिए और कब अपन को नेट का एग्ज़ाम निकालना चाहिए, और ये ओनली क्या नेट पर ही अपन को डिपेंड रहना चाहिए क्या आफ्टर द इस जिस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो क्या हमें नेट पर ही डिपेंड रहना चाहिए और भी एग्ज़ाम्स करने चाहिए। तो उसके हिसाब से अपन बात करेंगे कि ओनली क्या नेट ही सफिशिएंट, क्या मतलब नेट करना टाइम वेस्ट है या नहीं, और भी क्या ऑप्शन अपन को रखने चाहिए इस हिसाब से। तो पूरे बात में बात करूँगा मैं। तो दोस्तों, मैं दो कैटेगरी पर बात करूँगा। एक तो जो एमएससी कर रहे हैं, एमएससी स्टूडेंट है या कोई एमएससी में आ रहा है, जो बीएससी के बाद जो एमएससी में आ रहा है, और एक जो एमएससी पास आउट हो चुका है। तो दो कैटेगरी में बात करूँगा। पहले मैं एमएससी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो एमएससी लेने वाला है, जो कोई भी एमएससी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है या एमएससी सेकेंड ईयर में है, जो एमएससी के लिए है। तो दोस्तों, आप यदि एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कौन से भी ईयर में हो, तो मैं बात करूँगा कि आपको इस साल इन दोनों ईयर में से नेट का एग्ज़ाम निकाल देना चाहिए। ये इसलिए निकाल देना चाहिए कि एक जो बर्डन होता है स्टूडेंट की लाइफ में, वो बर्डन कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये होता है कि यार एमएससी कर ली फिजिक्स, कौन से भी एमएससी कर ली फिजिक्स, तो अपना नेट निकल जाए, तो एक जो बोझ रहता है अपने पास कि वो नेट क्लियर हो जाए, नेट निकालने का जो बोझ रहेगा वो कम हो जाए। तो आपको कैसे भी करके इन 2 साल में एमएससी के ड्यूइंग आप नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? आपको बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो भी उससे रिलेटेड रहेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा और आप नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और आप नेट निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आफ्टर एमएससी के बाद हम नेट नहीं निकाल रखे हैं, उनके भी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं अभी। 95% 90 से 95% जो स्टूडेंट है जिन्होंने नेट निकाल रखा है, उनके सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। ऐसा नहीं आपने नेट निकाले तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ऐसा नहीं करना, मतलब ये है कि नेट निकल जाए तो अच्छी बात है, मतलब जो एक बोझ रहता है स्टूडेंट की लाइफ में, तो वो निकल जाए तो अच्छी बात है। नहीं निकले तो ऐसा नहीं कि भाई अपन कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नेट के अलावा भी अपने पास ऑप्शंस रहते हैं फिजिक्स में ही। फिजिक्स के फील्ड में बात करूँगा, अनदर फिजिक्स जिसके आउट ऑफ इन्फाइनाइट एरिया, जो फाइनाइट एरिया अपना जो फिजिक्स है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा भी मैं बात करूँगा, तो पूरी बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो मैं पहले एमएससी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक एमएससी पास आउट स्टूडेंट के बारे में थोड़ी देर बात करूँगा। तो नेट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, नेट निकल जाए तो अच्छी बात है। आपके पास एमएससी पास आउट होने के बाद, एमएससी आपने कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है नेट का। समझ रहे हो? नेट का रहता है, गेट का रहता है, टीचिंग का रहता है, पीएचडी का रहता है दोस्तों ऑप्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का ऑप्शन रहता है। तो नेट निकल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब टीचिंग की बात करूं मैं, गेट और नेट का प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, मतलब नेट और गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है। टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग भी 2 कैटेगरी में होती है। समझ रहे हो? एक तो गवर्नमेंट सेक्टर और एक है प्राइवेट। एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट की बात करूं तो आपको गवर्नमेंट में दोस्तों, हाँ, एक बीएड का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट में भी 2 है। टीचिंग के लिए गवर्नमेंट में आप 2 ऑप्शन में जा सकते हो। पहला ऑप्शन कौन सा है? एक तो आपने नेट का एग्ज़ाम निकाल रखा है, आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर
का एग्ज़ाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरी चीज़ ये रहती है कि आप बीएड कर लीजिए एमएससी के बाद, या बहुत से स्टूडेंट बीएससी के बाद भी बीएड कर लेते हैं फिर एमएससी करते हैं, तो बीएड कर लीजिए, नहीं करिए जिसने, आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो आराम से, एक क्लास 11-12 को पढ़ा सकते हो, 9-10 को पढ़ा सकते हो, वो 5th-8 को पढ़ा सकते हो। मैं तो जनरली ज़्यादातर जो फिजिक्स का स्टूडेंट रहेगा वो 11-12 को ही पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो 11-12 के आप लेक्चरर बन सकते हो, स्कूल लेक्चरर। ओके, ये थोड़ा सेफ जोन रहता है, ये थोड़ा सेफ जोन रहता है। इसमें सेफ जोन इसलिए रहता है क्योंकि बीएड करने के बाद, मैं हर कैटेगरी पे बात करूँगा, पीएचडी पे बात करूँगा, साइंटिस्ट पे बात करूँगा, क्योंकि बीएड करने के बाद आपने नेट निकाल लिया, अच्छी बात है, नेट निकालने और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कर सकते हो, पेपर वैकेंसी निकलती है, आप भर सकते हो, बट वैकेंसी लिमिटेड, फाइनाइट लोग वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी क्या होती है दोस्तों, फाइनाइट वैकेंसी निकलती है, इसलिए वहाँ पर जो उसमें क्या होता है कि एक राउंड्स भी होता है, मतलब एक बहुत से रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर प्रोफेसर का आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नेट निकाल लो, नेट की प्रिपरेशन करते करते असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दिए, साथ में मैं आपको एक कहूँगा कि आप बीएड भी कर लीजिए। बीएड नेट निकालो या नहीं निकालो, उसको एक बीएड कर लेनी चाहिए, इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सेफ जोन रहता है, ताकि आपको टाइम वेस्ट नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं बताऊंगा अभी एमएससी के बाद, जिन्होंने 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल तो कोई नेट के पीछे पड़े हुए हैं, उनका नेट नहीं निकल रहा है, तो बहुत सौ का निकल भी जाता है एमएससी के साथ। तो इनकी बात मैं बात करूँ कि बीएड कर ली, क्योंकि वो एक पीछे पड़ गए, बीएड नहीं कर रही, क्योंकि एक एमएससी एक ऐसी डिग्री होती है, या किसी ने बहुत अच्छी जगह से कर ली तो एक ईगो हो जाता है, घमंड आ जाता है थोड़ा सा स्टूडेंट में, यार मैं बीएड की तरफ क्यों जाऊँ, तो वो घमंड उतर जाएगा आपका, क्योंकि ऑल द एंड आपको फिजिक्स अच्छी लगती होगी, अच्छी लगती है, बट एंड द एंड आपका टारगेट जो रहता है इनमें पैसा कमाना ही तो है भाई, पढ़ाना या कुछ भी आपको साइंटिस्ट रिसर्च करना, तो आपको यदि कोई भी चीज़ के लिए पैसा नहीं देगा तो आप का वो इंटरेस्ट हमेशा ख़त्म हो जाएगा। सीधी बात है, फैक्ट है, रियल लाइफ है ये। आप फिजिक्स की बात कर लो तो आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए ना भाई लाइफ में जीने के लिए, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक सेफ जोन रहता है कि बीएड कर लीजिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और पीजीटी, यदि कोई को टीचिंग लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जाना चाहता है उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी भी डिफाइन कर रखी है मैंने। पीएचडी वालों के लिए भी बाद में बात करूँगा, साइंटिस्ट वालों के लिए बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो बीएड कर लीजिए, पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए, साथ ही साथ पीजीटी और इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है ना, बिल्कुल सेम होता है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होता है, आराम से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, तो आप जीके की प्रिपरेशन इसके लिए भी करनी पड़ेगी और जीके की प्रिपरेशन इसके लिए भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल एनईपी के तहत बीएड 1 साल की हो गई है एमएससी के बाद, तो वो अच्छी बात है, यदि आप 1 साल में कर सकते, बड़ी बात नहीं है। आपको एक 1 ईयर बचेगा, आप 11-12 का पेपर दे सकते हो, और इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी पेपर दीजिए, इसका दीजिए, एक बैकअप ऑप्शन लेना चाहिए। क्या पता आप इसके पीछे लगे रहे, क्या पता नहीं बन पाए, चाहे बन भी गए, तो एक बैकअप ऑप्शन अपने पास होना चाहिए स्टूडेंट। तो आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप देखो किस्मत रहती है स्टूडेंट की, इसकी मेहनत भी रंग लाती है, और ये ठीक है। आप नेट की भी तैयारी कीजिए, गेट की भी करिए, ताकि आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाए। गेट की तो करनी चाहिए आपको, गेट। यदि आपका पीएचडी का टारगेट है तो आप, चलो ये तो बाद में बात करें। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बहुत से स्टूडेंट जो कोचिंग खोलना चाहते हैं या कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं, या किसी में मतलब जे नीट को, या अपना ही कुछ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की बात करना चाहता हूँ, जो मतलब ये करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर आप के ऑप्शंस खुले हुए हैं कोचिज़ में। आप 11-12 को जे नीट पढ़ा सकते हो, डाउ फैकल्टी में लग सकते हो। तो एमएससी के बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं। इवन वहाँ पर भी मैं रियल फैक्ट बता देता हूँ, वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम्स होगा। यदि किसी भी जगह से नॉर्मल एमएससी कर रखी है, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, नॉलेज रहेगी तो आप घुस जाओगे, अच्छा खासा पैकेज भी ले सकते हो। शुरुआत में वही 40-50 हज़ार 60 हज़ार, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है, 60-70 हज़ार। फ्रेशर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। इसमें एक बाउंडेशन मेरे को दिखती है। प्राइवेट में क्या होता है कि दोस्तों, आप जैसे मैं मान लेता हूँ किसी स्टूडेंट 20 मैं अभी जो एज कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ वो 22 से 25-26 ईयर के स्टूडेंट होंगे, या 22+ ईयर या 25+ ईयर के स्टूडेंट होंगे मेरे। यदि आप इसमें जाते हो 23+ ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, तो आप इसमें जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, आपको अच्छा खासा शुरुआत में पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, आपका ग्रोथ भी होती जाएगी। बट प्राइवेट में क्या रहता है कि सिक्योर जॉब नहीं रहती है। आप यदि माना कि आप 25 ईयर में लगे और आप हो चुके हो 14 ईयर के, 35 या 14 ईयर के हो चुके हो, जिस प्रकार से आप जानते हो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वो ज़्यादातर जो टीचर्स है वो यंग टीचर्स को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपकी यदि जो सैलरी है उसमें ग्रोथ हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। आप लगे थे माना कि 14K में, आप 40 साल के हो गए और आपकी सैलरी हो चुकी है 2.5 लाख मान हो जाएगी, क्योंकि 2.5 लाख आराम से मानी जाएगी। 5 से 15 साल बाद जो कीमत 40,000 की है वो 2.5 लाख आराम से मानी जाएगी। ठीक है, हो गया। तो ये 2.5 लाख कीमत हो गई। बट यदि आपने स्टूडेंट को अच्छे से समझा नहीं पाए उस टाइम, क्योंकि आपकी कोई एज हो जाएगी तो एक थोड़ा सा रिलैक्सपन आता है, तो आप स्टूडेंट को अच्छे से समझा नहीं पाए, और भी जनरेशन्स आएगी जिसके बाद और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की नॉलेज रहेगी, टेक की नॉलेज रहेगी, और आप थोड़े अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए बाई चांस। बहुत यदि आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए, एक जो एआई का ज़माना आ रहा है, क्योंकि एआई जो हो रही है वो जॉब्स खाने की माना जा रहा है कि वो जॉब्स खाएगी, या अपने आप को आप इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो वो कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग वाला आपको क्यों प्रेफर करेगा। उसके बाद आपको कहेगा आप घर जाकर बैठिए रेस्ट, वो आपको कोई क्यों, उसको तो वो टीचर चाहिए जो अपने कोचिंग को बढ़ा सके। आपके पास एक्सपीरियंस कितना, आजकल एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है भाई, आजकल है नॉलेज की वैल्यू। नॉलेज जिसके पास अच्छी है, जिसके पास टेक का मार्केट अच्छा है, टेक पढ़ाने की स्किल जिसके पास अच्छी रहेगी, जिस ईयर में आज से 15 साल बाद यदि जिसके पास यदि स्किल अच्छी रहेगी, पढ़ाने का टेक्निक अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, वो उसी टीचर को रखना चाहेगा। आपको चाहे वो हटा भी दे, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ 10-15 साल हो। तो इसमें थोड़ा सा आप आज अच्छे कमा सकते हो, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, फेमस हो सकते हो। फेमस हो जाओ बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ टाइम भी कमा सकते हो। बट कहीं ना कहीं सेचुरेशन आ सकता है इस लाइन में। कौन सी लाइन में दोस्तों? इस लाइन में। तो ये सेचुरेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा, मतलब इसमें आपका फाउंडेशन लगेगा, आपको जो है ना प्लेसमेंट भी मिल गया, पर इसमें थोड़ा सेचुरेशन पार्ट वाला दिखेगा। मैं आज किसी भी जिसके लाखों 1-2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है, टीचर्स की बात करूँ, वो खुश नहीं है भाई, नहीं है भाई खुश। वो भी चाहता है कि यार उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती तो वो अच्छा कर सकता है, कोई लाइफ में कोई झंझट नहीं थी, कोई व्यूअर्स आ रहे नहीं। क्योंकि एक यूट्यूबर या टीचर्स की ये की होती है प्राइवेट सेक्टर में कि यार उसको देखे स्टूडेंट, तो यदि वो नहीं देख पाएगा तो इसमें थोड़ा बैकग्राउंड वाला पार्ट रहेगा। तो इसमें सेचुरेशन हो सकता है, चाहे नहीं भी हो, आप फेमस हो, आप 60 साल तक भी आपको बच्चे जो
चाहेंगे कि आपसे पढ़ना चाहें, तो ऐसा भी होता है भाई। बहुत से टीचर हैं, SC वर्मा सर, और भी बहुत सारे सर हैं, NV सर, नितिन वीवी सर, अलग पांडे, बहुत सारे टीचर हैं यार। मैं कोई फिक्स टीचर की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं जिससे लोग पढ़ना चाहते हैं और वह अच्छा मार्केट बना रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, बच्चों को कुछ भी दे रहे हैं। ये बात है, ठीक है। तो ये अब मैं थोड़ी PhD की बात कर लेता हूँ, साइंटिस्ट बैकग्राउंड की बात कर लेता हूँ। तो कोई स्टूडेंट जो PhD करना चाह रहा है और एक साइंटिस्ट वाला, बहुत से स्टूडेंट MSc के बाद PhD करते हैं। यदि आपको इंटरेस्ट है मुझे रिसर्च ही करनी है, या मुझे आगे PhD करना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप यदि टारगेट है, तो PhD कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नेट निकालने की नीड नहीं है। आपने यदि PhD कंप्लीट कर ली तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए नेट निकालने की आपको नीड नहीं है। बट आपने PhD करी जब भी कर पाओगे ना भाई अच्छे से, मतलब ऐसे तो प्राइवेट से कर लोगे, यानी आप PhD जब भी कर पाओगे जब आप मतलब माना कि आपको 40,000 रुपये के अकाउंट में 37,000 अकाउंट में चमके पर मंथ, नेट JRF होगा जब भी तो करने में मज़ा आएगा PhD, समझ रहे हो। मतलब आपको मतलब एक फेलोशिप मिले जब भी तो PhD करने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर यार कौन करना चाहेगा 5-6 साल तक। मिल जाती है बिना नेट JRF के भी आपको PhD में ऑप्शन मिल जाते हैं। 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8,000 रुपये बिना आपने नेट निकाला तो भी 8,000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता यार क्यों। ठीक है, तो PhD करते हो तो एक बार घुस गए तो आप ये मत सोचना, इसमें आपने यदि एक बार एंटर ले लिया ना, एक बार इसमें इंटर ले लिया तो उसके बाद ये दोस्तों ये मत सोचना कि मैं B.Ed कर लेता, टीचर बन जाता या गवर्नमेंट जॉब लग जाती। मेरे बहुत से दोस्त थे वो लग गए। भाई सबकी लाइफ ऐसी है, सब में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब में मुश्किल है, वो भी दुखी है तुम भी दुखी रहोगे, मतलब सीधी सी बात है। एक बार एंटर हो गए तो सही है, अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हो, वो वाली थिंकिंग मत लाना कि यार मैं वो कर लेता B.Ed तो ये हो जाता ये। अब तुमने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया ना तो तुम इस पर ही डिपेंड रहो, अब तुम इसमें कुछ अच्छा करोगे ना। तुमने ये ऑप्शन चूज़ करा तो इस ऑप्शन का भी कोई ना कोई बेनिफिट होगा आगे जाकर, तो तुम इसमें अच्छा करोगे यार, तुम क्या पता उससे अच्छा कर पाओ। तो ये जो स्टूडेंट में जो पॉइंट्स रहता है ना, ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो ये पॉइंट्स हटा देना। यदि तुमने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया तो इसको पूरा करना है, और चूज़ भी तुम्हें अपनी मर्ज़ी से करना है भाई। चूज़ करने से पहले कौन सा भी ऑप्शन चूज़ करो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करो। आपको इन 2 सालों में या नहीं आपको सोच लेना है कि मुझे करना क्या है, समझ रहे हो मेरे भाई। तो उस PhD के लिए आपको नेट निकालना पड़ेगा या गेट निकालना पड़ेगा, और यदि आपको PhD का पर्पज़ है तो मैं तो कहता हूँ JEST और TIFR का भी फोकस करना। नेट, गेट, JEST और TIFR इन चारों पर फोकस करना, जिसमें आपको PhD अच्छे से हो पाए, समझो दोस्तों। अब मैं आता हूँ साइंटिस्ट लाइन में। अब साइंटिस्ट में क्या होता है दोस्तों, साइंटिस्ट में जैसे बार्क हो जाए, DRDO हो जाए या कौन से भी सेंटर है उसमें तुम साइंटिस्ट बन सकते। NPCIL न्यूक्लियर पावर प्लांट उसमें भी निकलती है। इसके लिए तुम्हें ज़्यादातर गेट में फोकस करना पड़ेगा, गेट में अच्छी रैंक लाओ, बार्क में इंटरव्यू के ले जा सकते हो, या बार्क का जो ईयरली बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो हर साल होता है मार्च में, ठीक है। तो मार्च में हर साल एग्ज़ाम होता है, तो इस पर फोकस करके आराम से तुम भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। DRDO ये इसमें फोकस करके जा सकते हो, NPCIL में जा सकते हो, ये साइंटिस्ट लाइन है। बट ये जो लाइन है ना साइंटिस्ट, तुम इसी पर ही डिपेंड मत रहे ना भाई कि 2 साल लगा दिए 3 साल लगा दिए, क्योंकि ये थोड़ा अनसेचुरेटेड पार्ट है। साइंटिस्ट लाइन भी अनसेचुरेटेड पार्ट है। विद नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो बहुत कम निकलती है,
चाहे तुम फिजिक्स के कितने ही धुरंधर आदमी हो, कितना भी अच्छा तुम्हें फिजिक्स आती हो, ज़रूरी नहीं तुम्हारा इसमें साइंटिस्ट बन जाओगे। एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे, तो बाहर के एग्ज़ाम निकालो, गेट में टॉप 100 रैंक लेके आओ, है ना। फिर इंटरव्यू दो, चलो नहीं ले आए, फिर इंटरव्यू देना, इंटरव्यू अच्छा देना चाहिए, फिर जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और सीटेज भी बहुत कम रहती है, 30 साइंटिस्ट बाहर में निकलती है वैकेंसी, DRDO में और कम निकलती है, NPCL में तो 15-20 बस। तो ये भी आंसर थोड़ा कहा है, और जिसने बोला ओनली एग्ज़ाम दे दिया उसका हो गया, ऐसा भी होता है। तो जो अनदर ऑप्शन रहता है ना, एक बैकअप ऑप्शन MSc के बाद, यदि तुम्हें रिसर्च नहीं करनी है, PhD नहीं करनी, ये तो तुम PhD कर, भारत में ये रहता है कि तो हाँ सुनो, यदि तुम्हें PhD करनी है और एक जॉब लेनी है, तो भारत में तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, तुम्हें ऑप्शन देता है PhD करने का। दूसरी बात, तुम एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ MSc के बाद, नेट निकाल कर, नेट का एग्ज़ाम देगा, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तो वहाँ पर जो जिस यूनिवर्सिटी में तुम लगते हो, उस वह यूनिवर्सिटी तुम्हें एक PhD करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, तुम वहाँ पर PhD कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो और PhD तुम्हें करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी PhD? क्योंकि तुम्हें प्रमोशन के लिए PhD करने की आवश्यकता रहेगी। तो पहले PhD कर ले तो अच्छी बात है, परंतु तुम्हारी इस टाइम एज रहेगी 23-24, तुम्हें PhD करने में मिनिमम में 5 ईयर मान सकता हूँ। 28 या 29 तक तुम PhD करोगे। इस टाइम तक जो ह्यूमन माइंड होता है ना, प्रिपरेशन जो करने की, कंपटीशन लेवल को क्रैक करने की जो पावर होती है ना, वो थोड़ी सी डीके होता रहता है, एक्सपोनेंशियली डीके होता है। ऐसे यहाँ पर तुम्हारी एज 23 है, तो यहाँ पर तुम्हारी 28 होगी, तो तुम्हारी जो वो करने की जो प्रिपरेशन, जो हैंडल एग्ज़ाम्स को प्रेशर लेने की जो पावर रहती है ना, वो होती है। और स्टूडेंट टेंशन लेने के कारण, टेंशन लेने का नहीं भाई, तो टेंशन होती है स्टूडेंट, यदि कोई भी एक ऑप्शन लेके चलता है, तो ये मैं देखता हूँ यार, कोई भी एक ऑप्शन ले लिया, जैसे नेट पकड़ लिया या कोई साइंटिस्ट पकड़ लिया, तो उसके पीछे भागता रहता है वो। भाई तो एक बैकअप ऑप्शन तो लेके चल तू, तो एक बैकअप ऑप्शन तुम या तो PhD लेके चल सकते हो, या तो मैं सबसे अच्छी बात है B.Ed कर लो। B.Ed भी एक अच्छा खासा बैकअप ऑप्शन है, फिजिक्स की लाइन में जाना है तो, टीचिंग लाइन में जाना है तो। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी जॉब निकलती है, ठीक है। अब नहीं तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना तो M.Tech कर लो। M.Tech का मैंने वीडियो बना रखा, अच्छा खासा रिव्यू दे रखा। M.Tech में अच्छा खासा प्राइवेट में प्लेसमेंट जाता है, 10-15 लाख आराम से मिल जाते हैं, 10-1 लाख तो मिल ही जाते हैं। तो ये भी कर सकते हो तुम यार, इसमें 12,000 सैलरी में वो पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, तो ये है, तो ये भी कर सकते हो तुम। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो MSc के जो स्टूडेंट रहता है, उसके माइंड में तुम डिसाइड कर लो कि यार तुम्हें क्या करना है पहले से, ताकि तुम अपना हिसाब से कर सकते हो। एक जो आफ्टर MSc के स्टूडेंट रहते हैं, तो इसमें भी वही ऑप्शन रहते हैं जो तुम करना चाह रहे हो, नेट, गेट, वही सारे ऑप्शन हैं। बट यदि कोई स्टूडेंट तुम्हारा यदि MSc के साथ नहीं निकला, तो तुम दे सकते हो 1 ईयर का ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर का गैप दे के तुम नेट, गेट, जेस्ट, TIFR जो भी है, TIFR, बार्क, इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हो आराम से। बट 2 साल मैं देखता हूँ, कोई 2 साल के पीछे पड़ा हुआ, कोई 5-5 साल, पंचवर्षीय योजना होती है ना, 5-5 साल लगा देता है भाई, 5-5 साल। तो तुम एक एग्ज़ाम के पीछे क्यों इतना पीछे पड़े हुए हो? अनदर ऑप्शन पकड़ो ना B.Ed, या तुम्हारे भी कोई मन हो गया MSc के बाद, या मेरा तो
कोई बिजनेस में चला गया दिमाग, या कुछ मेरे को अपना एक घर का बिजनेस करना है, या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जैसे एसएससी या कौन से भी यूपीएससी, जियो साइंटिस्ट भी कर सकते हो आप अच्छी खासी जॉब, या कौन सा भी अदर या कौन सा भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है जो फिजिक्स से बिहाइंड है। ये इसमें इन्फिनिट फील्ड है, इसमें ये इन्फिनिट ऑप्शन है, इसमें तुम इधर भी मूव कर सकते हो। ये तुम्हारा मन कह दिया तो तुम जाओ भाई, तुम्हारा मन नहीं है यार मुझे एमएससी फिजिक्स नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा एमएससी फिजिक्स करने के बाद, तो मत करना। ये मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा, तुम्हारा जो मन कर रहा है ना वो करना। अब इधर तुम्हारा मन कर रहा है तो इधर करो, तुम्हारा मन कर रहा है कि यार मुझे ये करना है तो 1 ईयर का ड्रॉप तुम्हारी इच्छा करे तो ले लो, बट 1 ईयर के बाद दूसरा ईयर का ड्रॉप लेने की मत कर सोचना भाई। मैं तो ये तो कहूँगा कि तुम्हें 1 ईयर का ड्रॉप भी नहीं लेना चाहिए, साथ के साथ बीएड कर लेनी चाहिए, या पीएचडी, तुम्हारा ये रिसर्च में इंटरेस्ट है तो पीएचडी कर लो, नहीं तो तुम्हारी यदि पीएचडी ही करनी है तो 1 ईयर का ड्रॉप लेकर नेट गेट की तैयारी करो, बट दूसरा ईयर का ड्रॉप मत लेना, सेकेंड ईयर ड्रॉप मत लेना, उसमें तुम बीएड कर लो। तो बीएड में आजकल यार तुम जानते हो कैसी कैसी बीएड होती है, जानने की ज़रूरत नहीं देती, पैसे जमा कराओ बीएड हो जाएगी, मतलब तुम्हें एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा और फाइल तुम्हें असाइनमेंट मिलने बस। तो तुम जानते हो आजकल कैसी बीएड हो रही है, तो तुम ऐसे बीएड कर सकते हो, तुम्हारे लिए डिग्री आ जाएगी, सीधी सी बात है। बीएड दोस्तों इसलिए नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट जो कोई डीयू से, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, डीयू, बीएचयू, आईआईटी, एनआईटी जैसे मेरे जैसे, तो इनमें थोड़ा ईगो रहता है कि भाई हमने तो एमएससी फिजिक्स फ्रॉम डीयू, बीएचयू, आईआईटी, एनआईटी इनसे पढ़े हुए हैं, तो इनमें थोड़ा ईगो आया था यार हम ही है फिजिक्स के सब कुछ, इसके नीचे हम ही मतलब सब आता है हमें, तो भाई ये ईगो तुम्हारा उतर जाएगा। जो तुम्हें अपने आप को तुम देखोगे ना 4-5 साल बाद एमएससी करने के बाद, बाई चांस तुम्हें यदि, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जॉब नहीं मिले, तुम्हें जॉब मिल जाए अच्छी बात है। यदि कोई स्टूडेंट, यदि 90% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो 2-3 साल या 3-4 साल जो जॉब नहीं रहेगी, तो वो ऐसे सोचेंगे यार तुम्हारे उस टाइम कोई डिग्री मैटर नहीं करेगी, तुम्हारे पास एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। तो ये मैं उन्हीं स्टूडेंट के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ यार, जो तो अपने आप को सोचता है कि यार मैं नॉर्मल एमएससी कर रखी, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊँ कितने एग्जाम्पल है, नो स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने बार्ड साइंटिस्ट बने हुए हैं ना, उतने आईआईटी एनआईटी के नहीं बने हुए, या कोई डीयू बीएचयू के नहीं बने हुए। और तुम्हारे जो आईआईटी एनआईटी, जो मेरे जैसे जो डीयू बीएचयू जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये अपने आप को ये सोचते हैं ना मुझे फिजिक्स सब कुछ आती है, ये अपने ईगो लेके घूमते हैं या कोई भी घमंड लेके घूमते हैं, ये तुम्हारा उतर जाएगा एक बार। किसी भी इंटरव्यू में चल जाओ तो तुम्हारा वो एक बार में इंटरव्यू तुम्हारा वो एक बार में ही तुम्हारा ईगो उतार देगा, वो बोलेगा तुम्हारी डिग्री कहाँ गई तुम्हें। ये बहुत रेयर केस में होता है। मैं तुम्हें नाराज़ करना नहीं चाहता भाइयों, मैं तुम्हें लाइफ की सच्चाई बता रहा हूँ कि अपना गोल डिसाइड कर लो और अपना एक बैकअप ले लो। कौन सा भी प्लान तुम चूज़ करो तो एक बैकअप प्लान ले चलो, समझ रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम यार तुम्हारा ये नेट निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो यार उसके पीछे मत भागो, और भी ऑप्शन पकड़ो, साथ में करते रहो ना तैयारी, कुछ नहीं मना करा। मैं तुम्हें लाइफ की एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। चलो जिसने नेट निकाल रखा है उसके बाद नेट का सर्टिफिकेट ही तो रखा है, क्या कर रहा है वो नेट का सर्टिफिकेट का। मैं बता दूँ कितने मेरे दोस्त है 3 नेट का सर्टिफिकेट निकाल रखा है, पढ़े हुए हैं भाई, नेट का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया एशियन प्रोफेसर, वैकेंसी कम निकल रही है। तो यहाँ पर तुम जाना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट ये फाइनाइट ऑप्शन है। इसमें ये जो मैं बता रहा था फिजिक्स लाइन का,
ये जो है इनमें इन्फाइनाइट ऑप्शन है, बट इसमें जब भी जाना जब तुम्हारी रुचि हो। एमएससी हो गई उनके लिए बात कर रहा हूँ, रुचि हो जब भी जाना, नहीं रुचि तो इनमें ही करना। अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा कर सकते हो, बट अपना एक बैकअप प्लान लेके चलो। चाहे तुम बीएड करो या तुम पीएचडी करो या साइंटिस्ट बनो या तुम किस यूपीएससी जियो फिजिक्स एटीसी की जॉब निकलती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, बीएससी एलिजिबल है, बीएससी स्टूडेंट, फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, और क्या आती है, जीके पढ़ना है बस तुम्हें, जीके इंग्लिश। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, तो इनमें जाकर भी तुम अच्छा खासा कर सकते हो। प्रोफेसर लाइन बहुत अच्छी है, टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है, साइंटिस्ट में जाना चाहते हो साइंटिस्ट जा सकते हो, और मैं बता दिया तुम इसमें भी इसके थ्रू जा सकते हो। तो ये तुम्हें एक बताया है कि मैं तुम्हें एक कैरियर ऑप्शन भी बता रहा हूँ, और साथ के साथ एक फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं ना, एमएससी फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आफ्टर एमएससी के बाद उनकी क्या सच्चाई होती है वो तुम्हें बिल्कुल ऑनेस्टली से बताने का प्रयास करो। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट करना, क्योंकि मैं खुद नेट और जेएम इनकी तैयारी करवाता हूँ, तो मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है दोस्तों कि तुम्हें डिमोटिवेट करना या तुम्हें कुछ ऐसा करना कि यार ये मत करो, तुम करो, बट एक बैकअप प्लान लेके चलोगे, क्योंकि तुम अपने आप को एक फेलियर महसूस करोगे यदि तुम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए तो। क्या पता हो भी जाओ, हो भी सकते हैं भाई तैयारी कर रहे हो तो, बट नहीं हो पाए तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो ये है भाई, आराम से अपना लाइफ का गोल फिक्स करो कि मुझे उस गोल में जाना है, क्या मुझे टीचिंग में जाना है, या मुझे रिसर्च साइंटिस्ट में जाना है, या पीएचडी में जाना है, टीचिंग में भी कौन से सेक्टर में जाना है, प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में भी तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हें स्किल है यदि प्राइवेट पढ़ाने की, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट में तुम अच्छा कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजी, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल मेल खाते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो आपको यदि वीडियो अच्छा, तो क्या पता बहुत से स्टूडेंट तो मुझे भी कमेंट में बहुत से कहेंगे भी, सनी भाई तू क्या कर रहा है, नेट के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहा है। मैं भाई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ, नेट अच्छा एग्जाम में निकाल दो, पर मैं एक रियलिटी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट फेस कर रहा है अपने आप में। मैं एक राजस्थान के बता दूँ, राजस्थान में वैकेंसी निकली 11 पोस्ट फिजिक्स की ओनली, तो तुम वो अदर कंट्री में भी आप आराम से सेट की भी तैयारी होती है, सेट भी आराम से दे सकते हो, तो सेट भी एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, ठीक है। और टेक में जाना मतलब ऐसा नहीं कि बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो यार भाई, नहीं हो रहा तो एमटेक कर लो, अच्छी टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है तो तुम्हें टेक में ज़्यादा एआई सीख लो, स्किल डेवलप सीख लो, इसमें जॉब्स अच्छी खासी प्राइवेट में। मेरी बात को तो मुझे टेक में जाना पसंद नहीं है, टेक्नोलॉजी में, तो ये है। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, आएंगे तो नए वीडियो। अब अपना ओपिनियन बताना भाई कमेंट में कि ये वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, या कुछ बुरा भला कहना तो वो भी कह देना, कि मैं तो भाई तुम्हें एक रियल लाइफ क्योंकि होनेस्टली से बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्या होता है। तो एमएससी फिजिक्स कर रहे हो, अच्छी बात है, करो दोस्तों, अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है। अपना लाइफ का गोल बिल्कुल अच्छे से डिसाइड करना, क्योंकि वो तुम्हारा पाथ है और तुम्हारी फैमिली भी उसी पर डिपेंड है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अपना जो भी डिसीजन लो वो सोच समझ के लेना, ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।